गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा तक देख चुके हैं। आज देखेंगे चौथा से। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। कह रहे हैं दूसरा का चौथा नंबर, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। याद करें कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोटों को प्राप्त किए। खजांची नहीं होता कैश करें, जो पैसा देता है उसको खजांची बोला जाता है। बैंक ने क्या बोले, हम लोग को 50 रुपये क्या और 100 रुपये का नोट देना है। टोटल कितना देना है? 2000 देना है। ठीक है, 50 रुपये और 100 रुपये का नोट। और टोटल नोट कितना है उसके पास? तो 25 को नोट है। तो वही याद करना है कितना 50 रुपये का नोट है उसमें और कितना 100 रुपये का नोट है इसमें। चलिए इसको हल कर रहे हैं। माना कि 50 रुपये के नोट की संख्या बराबर x और 100 रुपये की नोट की संख्या क्या हो जाएगा? 100 रुपये की नोट की संख्या बराबर y। अब क्या करें प्रश्न से, बाई क्वेश्चन। प्रश्न से टोटल कितना है? मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, यानी 50 रुपये और 100 रुपये दोनों मिला कितना प्राप्त किया है? 25 नोट। तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 25। पहला कर दे रहे हैं इसको, आगे देखेंगे। उसने टोटल कितना रुपया है उसके पास? 2000 निकालना है। कितना कितना निकालना है? 50 का और 100 का। ये हो गया 50 से निकालना है तो 50x प्लस 100 वाई। कुल मिलाकर कितना निकालना है उसको? 2000 रुपये निकालना है। इसमें 50 कॉमन ले लेना है। तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000। ये हो गया x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50। 1 0 से 1 0 ऐसे कट गया 20 बार में 10 सॉरी 20 नहीं 40 हो जाएगा। तो ये हो गया x प्लस 2y बराबर 40। ये हो गया हम लोग का समीकरण दूसरा। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो क्या करेंगे? अब इसको हल कर रहे हैं विलोपन विधि से। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण कितना है? x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 2 कितना है? x प्लस 2y बराबर 40। घटाने पर यानी साइन बदल देंगे तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। तो x से x कट गया। y प्लस वाई में माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? अधिक में से कम घटा दिया जाता है, अधिक का साइन आ जाता है। तो 2y में से 1y घट गया तो y बचा केवल 1y। तो y एक आगे नहीं लिखा जाता है। तो ये हो गया -1 बराबर 25 में से 40 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? -15। माइनस माइनस हो गया प्लस, y का मान हो गया हम लोग का 15। अब यहाँ पर रख रहे हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ पर है? समीकरण 1 यहाँ पर है। जो गया x प्लस वाई बराबर 25। तो x का मान कितना, y का मान कितना आया है? y का मान आया है हम लोग को 15। तो x प्लस 15 बराबर 25। जो गया x बराबर 25 माइनस 15। x बराबर हो गया हम लोग का 10 और y बराबर कितना हो गया? 15। तो 50 रुपये के नोट की संख्या कितना है? 10 और 100 रुपये के नोट की संख्या कितना है? 15। ये हो गया हम लोग का आंसर। दूसरा का चौथा देख चुके हैं। अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। यानी प्रथम 3 दिन में क्या है? एक फिक्स किराया है। तथा
उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा की। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें। यानी लाइब्रेरी में पुस्तक रखना है, उसका किराया चुकाना है और यही बताना है कितना रुपया चुकाया है। देखिए मानेंगे, माना कि प्रथम 3 दिन का किराया बराबर x रुपया, अतिरिक्त दिन का किराया अतिरिक्त दिन का किराया बराबर हो गया y रुपया। अब प्रश्न से हम लोग का हो गया, कह रहा है यहाँ से, हाँ यहाँ से सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया है। 7 दिन तक रखे तो 3 दिन का किराया कितना है? 3 दिन का किराया है x रुपया, x प्लस 3 दिन के अलावा कितना दिन और रखिए है? यहाँ पर टोटल 7 दिन रखिए, तो 7 दिन में से 3 में से 7 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 में से 3 घटा देंगे तो क्या देगा? 4, यानी और अतिरिक्त 4 दिन लग रहा है। तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना है? y रुपया, तो 4 है। अब बराबर कितना रुपया अदा किया है? 27 रुपया। ये हो गया समीकरण पहला। दूसरा देखेंगे, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया है। पहले एक दूसरी लड़की है, वो कितने रुपया अदा किया? 21 रुपया। कितना दिन के लिए? 5 दिन के लिए। 3 दिन का किराया कितना है? 3 दिन का किराया है y 1 रुपया, और अतिरिक्त कितना दिन रखी है? तो 5 में से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2, यानी अतिरिक्त 2 दिन। ये हो गया x प्लस 2y बराबर कितना रुपया लगा है? 21 रुपया लगा इसको। समीकरण हो गया दूसरा। किससे करना? विलोपन सम करना है। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 है x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। दूसरा इक्वेशन हो गया। अब घटाने पर किए हैं तो घटाने पर क्या होता है? साइन बदल जाता है। ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, x से x कट गया। 4y में से 2y जाएगा तो 2y हो गया। इधर 27 में से 21 जाएगा तो 6 हो गया। y बराबर 6/2 है, 3 दूनी का 6, y का मान 3 आ गया हम लोग का। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 यहाँ पर है x प्लस 4y इक्वल टू 27, जो कि हम लोग का x प्लस 4 इंटू y का मान कितना है? y का मान है 3, यहाँ पर 3 रख दिए इक्वल टू 27। x इधर बराबर 27, 4 तो 12 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में, जो कि -12। x बराबर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 5, 7 में से 2 गया 5, ये हो गया 1, 15। तो x से मान 15 और y के मान कितना है? 3। यानी प्रथम 3 दिन का किराया कितना रुपया लग रहा है? 15 रुपया लग रहा है, और अतिरिक्त दिन यानी उसके आगे कितना रुपया लगेगा? 3 रुपया लगेगा। क्या करता हूँ? नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो अतिरिक्त दिन का किराया होगा 3 रुपया और प्रथम 3 दिन का किराया होगा 15 रुपया। ये हो गया हम लोग का आंसर। फाइनली हम लोग एक्सरसाइज 3.4 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक वीडियो में बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।